राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। विजयदशमी पर हिंदुस्तान ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगे की तरफ बुरी नजर से देखा तो उसकी खैर नहीं। एलएसी पर चमोली में राजनाथ सिंह सेना और आईटीबीपी जवानों के बीच मौजूद थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में सेना के शौर्य का जिक्र किया, साथ ही चीन को चेताया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया है, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आपके गलवान में जो आपके द्वारा करिश्माई काम किया गया। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन यह बात भी सच है कि यदि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। विजयदशमी पर राजनाथ सिंह चमोली में चीन बॉर्डर के पास फ्रंट पोस्ट पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सेना के जवानों के साथ न सिर्फ दशहरा मनाया बल्कि विधिवत शस्त्र पूजा भी की। समय समय पर जब भी फुर्सत मिलती है, मैं जवानों के बीच उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए जाता हूं। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। भारत की जो सर्वोच्च निधियां हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि यदि किसी को मानता है तो हमारे भारत की सेना के जवानों को मानता है, और आपके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास यह देश करता है। नागपुर में भी विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस मौके पर मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव भी मौजूद रही। शस्त्र पूजा के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या कानून को लेकर मातृ शक्ति तक का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि शुभ और शांति का आधार अगर कुछ है तो वो शक्ति है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है। विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की परंपरा है। सेना में कई सालों से इस परंपरा को धूमधाम से मनाया जाता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न पूरा देश यूं ही उत्साह के साथ मनाता है। टीम न्यूज़ नेशन।